हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.5 का ही प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है। मान लीजिए कि एक यहाँ पर आपको यू सेट दिया गया है। यहाँ पर जो यू सेट दिया गया है यह आपको सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया, जिसमें यहाँ पर 1 से 9 तक अवयव दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ABC सेट दिए गए हैं यह इसके क्या है, इस सार्वत्रिक समुच्चय के क्या है, उप समुच्चय है। यहाँ पर A बराबर एक सेट दिया गया जिसमें 1 2 3 4 अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर B एक सेट दिया गया जिसमें 2 4 6 8 अवयव दिए गए हैं, और एक C सेट दिया गया है जिसमें 3 4 5 6 अवयव दिए गए हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सभी में यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करने हैं, डैश ज्ञात करने हैं, यानी कि इन सभी के आपको पूरक ज्ञात करने हैं। तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, यूनिवर्सल सेट इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि ऐसा समुच्चय जो बहुत सारे यानी कि अनेक समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक सार्वत्रिक समुच्चय माना, 1 से लेकर 9 तक अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर ए भी क्या है, इस सार्वत्रिक समुच्चय के क्या है, उप समुच्चय हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ABC 3 उप समुच्चय वाले सेट दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं कि यदि हमें किसी भी क्वेश्चन में पूरक यानी कि डैश को ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमें ए डैश ज्ञात करना है यानी कि ए का पूरक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए डैश लिखा हमने, यू में से जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है इसमें से हम इस वाले सेट को घटाएंगे यानी कि ए वाले सेट को घटाएंगे। यदि हमें ए डैश ज्ञात करना है तो हम यू में से ए सेट को माइनस करेंगे। इसी प्रकार से यदि हमें बी डैश यानी कि बी का पूरक ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू में से इस बी वाले सेट को घटाएंगे। अब घटाना तो आप पे बन जाता है, पिछली प्रश्नावली में आप सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर यू में जो अवयव दिए गए हैं 1 से लेकर 9 तक, यहाँ पर ए के सभी अवयवों को यहाँ पर हम यू में से घटा देंगे। तो यहाँ पर ए में कितने अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 को छोड़कर सभी अवयवों को लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेंगे, 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से आपके ए डैश का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बी डैश भी ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ पर इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें ए यूनियन सी का डैश ज्ञात करना है यानी कि इसका पूरक ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर हमारा यू है यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय है, इसमें से हम इसका ए यूनियन सी का मान घटाएंगे। यहाँ पर ए यूनियन सी को हम माइनस करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम ए यूनियन बी को घटाएंगे यू में से। इसी प्रकार से हम यू में से ए डैश को घटाएंगे, और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में हम यू में से बी माइनस सी को माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन का पूरक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें ए का पूरक यानी कि ए डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ए डैश। जब हम पूरक ज्ञात करेंगे तो हम सार्वत्रिक समुच्चय में से इस वाले ए सेट को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू माइनस ए। तो जो अगले स्टेप में यहाँ पर यू क्या दिया गया है, 1 से लेकर 9 तक अवयव दिए गए हैं। 1 से लेकर 9 तक, चाहे तो आप अवयव भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यू में से जब हम ए वाले सेट को घटाएंगे तो यू में 1 से 9 तक अवयव दिए गए हैं, और जब हम ए वाले सेट को घटाएंगे तो ए वाले सभी अवयव यू वाले में से हम घटा देंगे। तो यहाँ पर ए में कितने अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 4 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 को छोड़कर बाकी सभी अवयव यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से आपके ए डैश का आंसर हो जाएगा, ए का पूरक ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में बी का डैश ज्ञात करना है यानी कि बी का पूरक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा बी डैश यानी कि बी का पूरक,
तो हम u में से b वाले सेट को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें b का पूरक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम u में से जब b वाले सेट को घटाएंगे तो b के सभी अवयवों को हम u में से घटा देंगे। तो यहाँ पर 2 4 6 को 2 4 6 8 को हम इसमें से अलग कर देंगे। तो यहाँ पर 2 को नहीं लिखेंगे, ना ही हम 4 को लिखेंगे, ना ही 6 को लिखेंगे और ना ही 8 को, और बाकी सभी अवयवों को यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से अवयव बचेंगे, एक बचेगा यहाँ पर, इसके बाद 3 5 7 और यहाँ पर 9। तो इस प्रकार से आपके बी डैश का आंसर हो जाएगा, बी का पूरक ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि ए यूनियन सी का डैश। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने लिखा। तो यहाँ पर हम यू में से सार्वत्रिक समुच्चय में से ए यूनियन सी को, यानी कि ए संघ सी में को घटाएंगे। तो यहाँ पर ए यूनियन सी को यहाँ पर हम घटाएंगे, ए यूनियन सी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यू को जहाँ की तहाँ लिखेंगे, या फिर हम यू वाला सेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यू वाला यहाँ पर सेट किया दिया गया है, 1 से लेकर 9 तक अवयव दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद यहाँ पर हमें माइनस करना है ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं, ए और सी के सभी अवयवों को हम एक साथ लिख देंगे, लेकिन किसी भी अवयव को यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे, डबल बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और सी के अवयवों को हम एक साथ लिखेंगे। तो 1 2 3 4 आएगा, इसके बाद 3 4 को तो हम दोबारा लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर 5 और 6 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ए यूनियन सी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 6 तक अवयव आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें इस वाले सेट में से इस वाले सेट को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम इन सभी अवयवों को इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक तो अवयव यहाँ पर अलग हो जाएंगे। तो कौन कौन से अवयव बचेंगे, 7 8 9। तो यहाँ पर जो ए यूनियन सी का डैश यानी कि पूरक का मान हो जाएगा, यहाँ पर केवल 7 8 9 ही अवयव बचेंगे, 7 8 9, केवल 3 ही अवयव बचेंगे। तो ये आपके ए यूनियन सी का होल डैश का आंसर हो जाएगा, यानी कि ए यूनियन सी का यहाँ पर पूरक ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम ए यूनियन बी का डैश यानी कि ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिखेंगे, ए यूनियन बी का डैश बराबर। तो यहाँ पर हम यू में से यानी कि जो सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया इसमें से हम इस यूनियन को घटाएंगे, ए और बी के यूनियन को यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं यू वाला सेट भी लिख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। यू वाला सेट 1 से लेके 9 तक अवयव दिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यू वाले सेट को यहाँ पर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसके बाद हमें माइनस करना है ए यूनियन बी को। तो ए और बी के अवयवों को हम एक साथ लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ए यूनियन बी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए में कितने अवयव दिए गए हैं, 1 से लेकर 4 तक अवयव दिए गए हैं। बी में यहाँ पर 2 4 6 8 अवयव दिए गए। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, इसके बाद 6 आएगा, क्योंकि 2 4 को तो हम दोबारा लिख नहीं सकते, 6 आएगा, फिर इसके बाद 8 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 6 8। तो इस प्रकार से आपके ए यूनियन बी का मान हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हमने जहाँ की तहाँ लिखा, ए यूनियन बी का डैश यानी कि ए यूनियन बी का पूरक। अब इस वाले सेट में से इस वाले सेट को हमें माइनस करना है। तो इन सभी अवयवों को हम इस वाले यानी कि यू वाले सेट में से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार के अवयव क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बाकी अवयव यहाँ पर जहाँ की तहाँ बचेंगे। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, 2 को भी नहीं लिखेंगे, 3 को भी नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर हम 4 को भी नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 को लिखेंगे हम। 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, हम 7 को लिखेंगे, 8 को नहीं लिखेंगे, केवल 9 को लिखेंगे, केवल 3 ही अवयव बचेंगे। तो यह आपके ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 5वां क्वेश्चन है ए डैश का होल डैश, यानी कि आपको
ए डैश का डबल बार डैश लगा हुआ है। सबसे पहले आपको ए डैश ज्ञात करना है, फिर इसके बाद आपको इसका होल डैश यानी कि डबल बार डैश ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि हम किसी भी सेट का होल डैश यानी कि डबल बार डैश निकालते हैं तो उसका क्या आता है, वही सेट आ जाता है। उसका डबल डैश निकालते हैं तो उसका क्या आ जाता है, वही सेट आ जाता है। जैसे यहाँ पर ए का डैश डबल डैश निकालना है तो यहाँ पर ए सेट के बराबर इसका मान हो जाएगा। जैसे यदि हमें बी का होल डैश ज्ञात करना होता डबल वाला डैश तो बी के बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एक बार डैश ज्ञात करेंगे। तो एक बार तो आपसे ज्ञात करते बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन लिखा है सबसे पहले हम इसका एक बार डैश ज्ञात करेंगे। यहाँ पर सिंगल वाला डैश ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ए डैश लिखा बराबर ए डैश हम कैसे ज्ञात करेंगे, यू में से ए वाले सेट को घटाएंगे। तो यहाँ पर ए डैश का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सेट के सभी अवयवों को हम यू वाले सेट में से घटाएं देंगे। तो यहाँ पर ए सेट में कौन कौन से अवयव दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 अवयव दिए गए हैं। तो इस वाले सेट में से हम 1 2 3 4 को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से अवयव बचेंगे, 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसका होल डैश ज्ञात करना है, ए डैश का होल डैश, ए डैश का डैश। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, u में से ए डैश को घटाएंगे, u में से ए डैश को घटाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम ए डैश का डैश ज्ञात कर सकते हैं। तो u यहाँ पर कौन सा समुच्चय दिया गया, इसमें 1 से लेकर 9 तक अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इसके सभी अवयवों को लिख लेंगे, यहाँ पर 6 7 8 और 9। अब इसमें से हमें ए डैश को ज्ञात करना। तो यहाँ पर ए डैश का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 6 7 8 9 यहाँ पर अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम ए डैश का मान रखेंगे, ए डैश के सभी अवयवों को लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 6 7 8 9 इतने अवयवों को यहाँ पर हम इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी अवयवों को हम इसमें से घटा देंगे। तो कौन कौन से अवयव बचेंगे, 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 बचेंगे और यहाँ पर 4, केवल 4 ही अवयव बचेंगे। और यहाँ पर 5 6 7 8 9 यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके ए डैश के डैश का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतने अवयव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं कि यही तो आपके ए सेट का मान है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि हम किसी भी सेट का डबल डैश निकालें तो उसका मान उस सेट के बराबर होता है, ए के बराबर होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम छठवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें b माइनस सी का डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा b माइनस सी का डैश बराबर u में से हम क्या घटाएंगे, b माइनस सी को घटाएंगे। तो यहाँ पर u में कितने अवयव दिए गए हैं, 1 से लेकर 9 तक अवयव दिए गए हैं, 1 से लेकर 9 तक अवयव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर हमें माइनस करना है b माइनस सी। तो यहाँ पर हम b माइनस सी कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम b माइनस सी को ज्ञात करेंगे। तो b में से हमें c वाले सेट को घटाना है। तो c वाले सेट के सभी अवयवों को हम इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हम 4 को घटाएंगे तो 4 तो अलग हो जाएंगे, यहाँ से 6 भी अलग हो जाएंगे, केवल 2 ही अवयव बचेंगे, 2 और 8। तो यहाँ पर b माइनस सी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 8 अवयव बचेंगे, 2 और 8। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस u वाले सेट में से इस वाले सेट को घटाएंगे। तो यहाँ पर 2 और 8 को हम अलग कर देंगे, 2 और 8 को, और बाकी सभी बचे हुए अवयव को यहाँ पर हम लिख देंगे। 1, इसके बाद 3 आएगा, 4 5 6 और 7 और यहाँ पर 9 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके b माइनस सी का डैश का मान यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 1 को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।